रेडी स्टार्ट। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि समझने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन द्वारा 10 लाख डॉलर की इनामी योजना की घोषणा इस बारे में लोकप्रिय रुचि को फिर से जगाती प्रतीत होती है। यह लिपि पुरातत्वविदों, इतिहासकारों और भाषाविदों के लिए एक पहेली बनी हुई है। स्टालिन ने इस दिशा में और अनुसंधान का आमंत्रण IVC की खोज के शताब्दी उत्सव के संदर्भ में दिया। सितंबर 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन प्रमुख जॉन मार्शल ने यह खोज प्रकाशित की थी। ताम्रयुग 3000 से 1500 ईसा पूर्व के दौरान आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाकों में 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली IVC को, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, बेहतर ज्ञात मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन की सभ्यताओं के जितना ही जटिल माना गया। सिंधु सभ्यता मूलतः शहरी थी, भले ही IVC के समर्थन में पुरातात्विक महत्व की बहुत सारी चीज़ें और सामग्री हैं, लेकिन मुहरों और पट्टिकाओं को सभी को संतुष्ट करने लायक ढंग से नहीं समझा जा सका है। लगभग 20 साल पहले पश्चिमी विद्वानों के एक समूह ने तर्क दिया था कि लेखन प्राचीन शहरी बस्तियों के लिए कोई आवश्यक चीज नहीं थी, यहाँ तक कि हड़प्पा जैसी विशाल बस्तियों के लिए भी, और मुट्ठी भर अज्ञात प्रतीकों को अब लेखन का सबूत नहीं कहा जा सकता। तब से सिंधु सभ्यता के काफ़ी साक्षर समाज होने के मत के पक्ष और विपक्ष में विद्वतापूर्ण विचारों का आदान प्रदान होता रहा है। स्टालिन की घोषणा को इसी संदर्भ में देखने की ज़रूरत है। एक चिंतन धारा यह भी है कि एक लिपि थी जो आदि द्रविड़, गैर आर्य और पूर्व आर्य थी। एक दक्षिणी राज्य तमिलनाडु द्वारा इस पेशकश की यह एक वजह हो सकती है। राज्य सरकार ने सिंधु संकेतों और तमिलनाडु की भित्तिचित्र चिन्हों के अध्ययन को भी समर्थन दिया है, जो भित्तिचित्रों और तमिल ब्राह्मणी उत्कीर्ण ठीकरों, बर्तन के टुकड़ों की दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण की परियोजना का हिस्सा है। सिंधु गुत्थी को सुलझाने में अनुसंधानकर्ता कुछ खास चुनौतियों का सामना करते हैं। एक शिकायत यह है कि मुहरों के संबंध में पूरा डेटाबेस अभी तक सार्वजनिक जगत में मुहैया नहीं कराया गया है। इन संसाधनों तक मुक्त पहुंच की अनुमति देने के साथ ही केंद्र और राज्य प्राधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इनके लिए संदर्भ भी उपलब्ध हो। और भी अहम यह है कि अध्ययन किसी दखलंदाजी के बगैर चलनी चाहिए। प्रस्तावित अध्ययन के निष्कर्षों के एक खास स्थापित नैरेटिव के खिलाफ जाने की संभावना को बौद्धिक खोज में घाल मेल करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। इस रहस्य को सुलझाने के लिए श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सहित दक्षिण एशियाई देशों के बीच एक सुसमन्वित काम
की भी संभावना है। लेकिन अगर राजनीतिक मतभेदों को ऐसे किसी अध्ययन के क्रियान्वयन पर विपरीत असर डालने की इजाज़त दी गई तो दुनिया और भारत इससे विपन्न